आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है तन्हाई में खौफे खुदा, एक ऐसा पैगाम जो दिल को झंझोर दे। ये वो मौजू है जो हमें हमारे छुपे हुए अमाल की तरफ मुतवज्जह करता है, उन खलवातों की तरफ जिन्हें हम नजरअंदाज करके गुनाहों में खो जाते हैं, ये सोच करके शायद कोई नहीं देख रहा, लेकिन इमाम अली हुमैन याद दिलाते हैं वो ही गवाह है, वो ही हाकिम है। आइए दिल के पर्दे हटाकर सच्चाई का सामना करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई हम तन्हाई में भी वो ही हैं जो जाहिर में नजर आते हैं। आज की गुफ्तागू एक ऐसे पहलू पर है जो हमारी जिंदगियों का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तन्हाई में हमारा किरदार। इंसान की असल पहचान उस वक्त होती है जब वो अकेला होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, न माँ होती है, न बाप, न दोस्त, न सोसाइटी, सिर्फ वो और उसका रब। ऐसे वक्त में इंसान का जो अमाल होता है वही उसकी असल हकीकत होती है। आमिरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इत्तकू मआसी अल्लाह फिल खलवात, तन्हाई में अल्लाह की नफरमानी से बचो क्योंकि वही गवाह है, वही हाकिम है। यह जुमला अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया सिमटे हुए है। हम दुनिया के सामने नेक बनने की कोशिश करते हैं, गुनाह से बचते हैं ताकि लोग ना देखें, हमारी इज्जत खराब ना हो, मगर जो सब कुछ देखता है, जानता है, उसके सामने हम गुनाह करने से नहीं शर्मते। हजरत अली अलैहिस्सलाम इसी सच्चाई की तरफ तो तवज्जो दिलाते हैं। किताब नहजुल बलागा में आपने अल्लाह की सिफत को इस तरह बयान किया, वो बयाबनौन में चरने वाले जानवरों की आहट सुनता है, वो समंदर के अंदर मछलियों की हरकत जानते हैं, रात की ठंडी हवा में उड़ते हुए जर्रे भी उसकी नजर में हैं, और वो ये भी जानता है कि पानी का कौन सा कतरा कहाँ गिरता है और कहाँ जाकर ठहरता है। और ये ही नहीं, आप फरमाते हैं तुम्हारे अज़ा उसके गवाह हैं, तुम्हारे दिल उसके मुखबिर हैं। अगर इंसान को यकीन हो जाए कि वो तन्हा नहीं है, कि एक जात है जो उसे लगातार देख रही है, जो उसके दिल के इरादे भी जानती है, तो वो गुनाह से बच जाएगा। अफसोस कि आज का इंसान, खासकर नौजवान नस्ल, इस एहसास से दूर होती जा रही है। हम एक डिजिटल दौर में जी रहे हैं जहां तन्हाई का मतलब ही बदल गया है। आज के नौजवान की तन्हाई का मतलब है एक कमरा, एक बैंड दरवाजा और एक फोन या लैपटॉप। बाहर से लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन असल में वो इंटरनेट के समंदर में डूबा होता है, जहां हर तरह के फितने मौजूद हैं। वो ऐसी वेबसाइट्स देखता है जो अल्लाह ने हराम करार दी हैं, ऐसी तस्वीरें और वीडियोस जिनसे रूह जंग आलूदे हो जाती है। सोशल मीडिया पर नाजायज तल्लुकात ने आज के दिलों से हया को मिटा दिया है। सिर्फ चैटिंग है, कुछ नहीं कहकर लोग अपने आप को धोखा देते हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट पर ऐसे तल्लुकात कायम किए जाते हैं जो न वालिदैन जानते हैं, न सोसाइटी कबूल करती है और न ही अल्लाह पसंद करता है। रात की तन्हाइयां गुनाहों का आसान मौका बन चुकी हैं। फोन पर उंगलियां चलती हैं और आंखें वो कुछ देखती हैं जो ईमान को तबाह कर देता है। जो गुनाह देखने की आदी हो जाए, सजदे में भी आंसू नहीं बहा सकती, दिल सख्त हो जाता है, नमज बोझ बन जाती है, कुरान अजनबी लगता है और जमीर खामोश हो जाता है। लेकिन इमाम अली हुमैन झुंझोड़ते हैं, खुदा तुम्हारी तन्हाइयों में भी मौजूद है, वो तुम्हारे अज़ा को गवाह बनाएगा, तुम्हारा दिल उसके खिलाफ गवाही देगा। हुमैन सोचना होगा, क्या हम वो नस्ल बनना चाहते हैं जिनकी जवानी अल्लाह के खौफ से खाली हो? क्या हम वो नौजवान बनना चाहते हैं जिनके फोन्स में गुनाहों की तारीख भरी हो और नमाज का जिक्र पीछे छुपा हो? तो सबसे पहले हमें अपनी तन्हाइयों को पाक करना होगा। आज की दुनिया में गुनाह छुपाना आसान है, मगर तौबा करना भी आसान है। अगर हम रोजाना चंद मिनट निकाल कर अपना मुहासबा करें, सोचें कि हमने किस चीज पर वक्त जाया किया, कौन सी बात अल्लाह को नाराज कर गई और कहां अपने नफ्स को काबू ना कर सके, तो ये होगा पहला कदम इस्लाह की तरफ। हमें अपने फोन्स पर वो ऐप्स रखनी चाहिए जो हमारा वक्त नापती हैं। ऐसी सोहबत अपनानी चाहिए जो हमें अल्लाह के करीब करे, और सोशल मीडिया को गुनाह का जरिया नहीं, नेकी की तबलीग का जरिया बनाना चाहिए। तन्हाई में जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो तो याद रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, उसका इल्म तुम्हारे हाथों, आंखों और दिल से भी गहरा है। आज हमें ये अहद करना है, अब तन्हाई में गुनाह नहीं होगा, अब सिर्फ इबादत होगी। तन्हाई में अब हम सजदा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, दुआ करेंगे और अल्लाह से कहेंगे, आए मेरे रब, मैं तन्हा हूँ मगर तू मेरे साथ है, मैं कमजोर हूँ मगर तू ताकतवर है, मैं गुनाहगार हूँ मगर तू गफूर और रहीम है, मुझे माफ कर दे और अपने करीब ले आ। यही वो तल्लुक है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। अगर हम वाकई इमाम अली के मानने वाले हैं तो उनकी यह नसीहत हमारे दिल में उतरनी चाहिए। खौफे खुदा इख्तियार करो, खास तौर पर उस वक्त जब कोई दूसरा ना हो, कि उनका वही गवाह है, वही हाकिम है।